नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। Assalamu alaikum. My name is Dr. Uwais Pirzada and I am currently working as consultant Department of Diabetes and Endocrinology, Ujala Cygnus Super Specialty Hospital, Srinagar। और 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। पहले तो हम डायबिटीज किसे कहते हैं? डायबिटीज का अगर हम सिंपल माने तो वो है अगर खून में ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाए। नॉर्मली हम कहते हैं अगर किसी का फास्टिंग ब्लड शुगर 126 या उससे ज्यादा है उसको हम डायबिटीज कहते हैं। या अगर 2 घंटे के बाद खाने के बाद ब्लड शुगर चेक किया जाए, अगर वो 200 या 200 से ज्यादा आता है तो वो डायबिटीज है। या तीसरा एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं HbA1c टेस्ट। अगर वो किसी का 6.5 या 6.5 से ज्यादा है तो उसे भी हम डायबिटीज कहते हैं। अब डायबिटीज के मेन 3 टाइप्स हैं। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज, जैसे मैंने पहले कहा कि उसमें एब्सोल्यूट डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होती है, उसमें इंसुलिन की कमी होती है और इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज हो जाता है। दूसरा जो टाइप है उसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, जो मोस्ट कॉमन है, जो 90% ऑफ केसेस में होता है। तो टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो होता है बट वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। और तीसरा एक जो मेन टाइप है जिसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज, जो प्रेग्नेंट लेडीज में होता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो एज सच 90% लोगों को डायबिटीज का कोई सिम्टम नहीं होगा। डायबिटीज अक्सर टेस्ट करने से ही पता चलता है। तो जो क्लासिकल सिम्टम्स है, यूजुअली ये क्लासिकल सिम्टम्स तब आते हैं जब आपकी ब्लड शुगर 250-300 से ऊपर जाए। तो वो सिम्टम्स क्या है? जैसे पॉलीयूरिया, इन लोगों को बार बार पेशाब आता है। पॉलीडिप्सिया, ये पानी बहुत ज्यादा पीते हैं। इनका वजन कम होता है, इनको थकावट होती है। अगर इनको कोई घाव लगे वो ठीक से जल्दी से ठीक नहीं हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है डायबिटीज के। तो अब डायबिटीज अगर किसी को डायग्नोस हो गया, अब जरूरी इसको ट्रीट करना क्यों जरूरी है? इसको ट्रीट करना इसलिए जरूरी है ताकि कल को डायबिटीज से कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो पाए। जो मेन कॉम्प्लिकेशंस जो डायबिटीज से हो सकती है वो मेनली होती है जिसको हम डायबिटिक किडनी डिजीज कहते हैं। आंखों की कॉम्प्लिकेशन जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं, जो आंखों का पर्दा होता है वो डायबिटीज में इन्वॉल्व हो सकता है। डायबिटीज में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। डायबिटीज में न्यूरोपैथीज होती है। और जो जिनको हम लोअर लिम्ब एम्पुटेशन कहते हैं, वो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज डायबिटीज मेलाइटस है। अगर किसी को रिस्क है डायबिटीज होने का तो वो उस इंसान को पता होना चाहिए कि मुझे रिस्क है। जो रिस्क फैक्टर्स टाइप 2 डायबिटीज के हैं, एक तो है स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी को फैमिली में जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स है, जैसे कि पेरेंट्स को डायबिटीज है, भाई को डायबिटीज है या बहन को डायबिटीज है, तो उनको रिस्क हो सकता है डायबिटीज का। अगर किसी का वजन ज्यादा है या ओवरवेट है या ओबीस है, जो हम डिटरमाइन करते हैं बॉडी मास इंडेक्स से। दूसरा एक पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं वेस्ट सर्कमफ्रेंस। अगर किसी मर्द का वेस्ट सर्कमफ्रेंस 90 या 90 से ज्यादा है तो उसको रिस्क है डायबिटीज होने का। या फीमेल्स में अगर उनको वेस्ट सर्कमफ्रेंस 80 या 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। अगर कोई सीडेंटरी है, फिजिकली इनएक्टिव है, ये एक रिस्क फैक्टर है डायबिटीज होने का। कुछ फीमेल्स जिनको हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज होती है उनको बाद में रिस्क रहता है डायबिटीज होने का। या जो फीमेल जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या PCOS होता है उनको डायबिटीज का रिस्क रहता है। ये एक रिस्क ग्रुप है जिनको ज्यादा ख्याल रहना चाहिए डायबिटीज का। इनको ईयरली एक ब्लड शुगर टेस्ट करना चाहिए क्योंकि डायबिटीज ब्लड शुगर से ही पता चलता है। और अच्छी बात यह है कि अगर डायबिटीज का हम सही वक्त पे डायग्नोस कर पाए और अच्छे से कंट्रोल कर पाए। कंट्रोल हमें टेस्ट से ही पता चलता है। जैसे जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो HbA1c अगर किसी का 7% या उससे कम हो तो उसको हम कंट्रोल कहते हैं। या अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 130 तक रहे या खाने के बाद ब्लड शुगर 180 तक रहे, इसको हम कंट्रोल कहते हैं। तो अगर कोई अपना शुगर कंट्रोल में रखेगा तो ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, हम कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। और लास्ट में ये कहूँगा कि जिसको डायबिटीज है तो वो एनुअली अपना कॉम्प्लिकेशन स्क्रीनिंग करनी चाहिए। उनको साल में एक बार 24 घंटे वाला जो पेशाब का टेस्ट होता है प्रोटीन के लिए वो करवाना चाहिए। और साल में एक बार उनको अपने आई स्पेशलिस्ट से, आई डॉक्टर से एक बार कंसल्टेशन लेनी चाहिए फॉर रेटिनोपैथी की कोई आई में कोई या फंडस में कोई डायबिटिक चेंज नहीं आई है।